हाल ही में दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। उस चुनाव के नतीजों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। हरियाणा में एक बड़ी हार और उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी हार 0 सीट के ऊपर दिल्ली में भी जो है कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी, जिसको लेकर कांग्रेस के अब कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके के हरियाणा और दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब पंजाब और में एक बड़ा बदलाव करने की फिराक में जो है वो कांग्रेस है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में भी एलओपी नहीं लगाया गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रभारी बदले गए हैं हरियाणा के और पंजाब के और चंडीगढ़ के, उसी तरीके से अब जल्द जो है पंजाब में, क्योंकि नए प्रधान की टर्म पूरी हो चुकी है, अब ऐसे में नए हाथ में जो है कमान संभालने की तैयारी में कांग्रेस ने कस ली है। अभी हाल ही में नए प्रभारी कांग्रेस के पंजाब में लगाए गए हैं। जो कमान संभाली गई है, भूपेश बघेल को संभाली गई है कांग्रेस की कमान। उनके सामने कई तरीके की बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती सबसे पहले ये है कि किस तरीके से जो अलग अलग धड़ों में जितने भी कांग्रेसी हैं, जो अलग अलग बटे बटे घूम रहे हैं, किस तरीके से उनको एक मंच पर लेकर आके आगे 2027 के चुनाव की तैयारी करनी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रभारी बदला गया है, क्योंकि अब प्रधान भी जो है चेंज होना है, अब ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़े जो है चैलेंज ये रहेगा कि आखिर कांग्रेस जो है वो मैदान में सिख चेहरा या हिंदू चेहरा किसको उतारते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से अमन अरोड़ा यानी कि हिंदू चेहरे के ऊपर एक जो दाव खेला गया है, सिख चेहरा उनका मुख्यमंत्री है। अकाली दल की बात की जाए तो वो सिख पंथक पार्टी के रूप में कहा जाता है उसको, और वो उस तरीके से प्रेजेंट करती है, तो जाहिर है कोई सिख को ही लगाया जाएगा। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो है कांग्रेस छोड़ के गए सुनील जाखड़ के ऊपर ज़रूर एक विश्वास जताया, लेकिन चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, लेकिन किसी में प्रदर्शन ना चलते हुए सुनील जाखड़ की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। हालांकि वहां पर भी सिख चेहरे की रेस में कई नाम सामने निकल के आए और भाजपा इस बार पंजाब में सिख चेहरे को आगे लेके आना चाहती है, जिसकी शुरुआत उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू से ही कर दी थी। जब से रवनीत सिंह बिट्टू हार के बाद भी उनको केंद्र में मंत्री पद देना, हर चुनाव की कमान उनके हाथ में देना, लोकसभा चुनाव में वोट शेयर का बढ़ावा होना, और जिस तरीके से दिल्ली में एक बड़ी जीत होती है, उसके बाद अब भाजपा की नज़र पंजाब पर आती है। पंजाब में लगातार जो है अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब जो सवाल खड़े होते हैं वो कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस में भी जो प्रधान चेंज होने, राजा वड़िंग जो कि पहले विधायक थे, उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन वो सांसद, उनको टिकट दी जाती है, वो बड़ी जीत हासिल करते हैं। उसके बाद हालांकि वो टर्म पूरी हो चुकी है, युवा जो यंग उनको प्रधान के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन धड़ेबाजी के चलते राजा वड़िंग के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते नजर आए। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए और भूपेश जो कि नए प्रभारी लगाए गए हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती ये है कि पंजाब में जो इस बार प्रधान लगाया जाना है, क्योंकि 2027 के चुनाव महज बिल्कुल सर पर हैं। अब ऐसे में एकजुट होकर पार्टी को आगे लेकर जाना, सिख चेहरे और हिंदू चेहरे में से किसको चुनना, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रहेगी, क्योंकि पूरी तरीके से रणनीति पहले उनको जोड़ तोड़ पहला पूरा गणित बिठाना होगा कि अगर सिख चेहरे को वो उतारते हैं। अगर सिख चेहरों की बात की जाए, कई नाम जो समय रेस में है। सबसे पहला जो नाम है चरणजीत चन्नी, जिनको 91 दिनों 91 डेज के वो सीएम भी रहे हैं पंजाब में। एससी कार्ड जो उसके ऊपर कांग्रेस ने खेला, लेकिन वो जीत नहीं सके, दोनों ही सीटों पे उनकी हार हो गई, और उसके बाद जो है चरणजीत चन्नी बिल्कुल साइड होते नजर आए। लेकिन संसद लोकसभा में उनको सीट दी जाती है, वो जीत हासिल कर लेते हैं। जीत के बाद वो लगातार एक्टिव नज़र आते हैं। बाई इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस में हालांकि जो बाकी जिन्होंने अपनी धर्मपत्नियों को, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात की जाए या फिर राजा वड़िंग की बात की जाए, तमाम जो लीडर थे कांग्रेसी वो उतारते, लेकिन जीत वो नहीं हासिल कर पाते हैं बाई इलेक्शंस में। उसके बाद अगर हालांकि एक सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में ज़रूर जाती है, बाकी सीट आम आदमी पार्टी जीत के लेकर जाती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस को प्रधान वो लगाना है, क्योंकि चरणजीत चन्नी नाम आ रहा है, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रकट सिंह जो है ना इस समय लाइन में है। ये ऐसे नाम हैं जो बड़े कदभार नेता भी हैं, जीते हुए विधायक भी हैं। अब ऐसे में उनके ऊपर एक साख, और वो जीत का दावे के बाद वो लगातार ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ही इस बार जो है जीत जो की जाएगी, और एक बड़ी जीत के साथ वो बड़े चेहरे के रूप में कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अब ऐसे में अगर हिंदू चेहरे की बात की जाए तो इसमें कई नाम जो हैं हिंदू चेहरे भी सामने निकल के आ रहे हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर कांग्रेस किसके ऊपर मोहर लगाती, क्योंकि कांग्रेस को इस समय जोड़ तोड़ की राजनीति, गणित किस जगह पर बैठता
है, किस तरीके से जो कांग्रेसियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आना है, ये सबसे बड़ा जो उनके लिए चुनौती बनी हुई है। क्योंकि आपसी कांग्रेस की जो आपसी जो मनमुटाव है वो किसी से नहीं छुपे। एक बड़ा हारण जो कांग्रेस का हरियाणा में रहा है, ये सबसे बड़ा कारण रहा, लेकिन पंजाब में भी दोबारा से एक हार का कारण ना बने, जिसके चलते हुए अब जो नए प्रभारी लगाए गए हैं उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक मंच पे कांग्रेस को लेकर आना, मन मुटाव को दूर करना, जो खुलकर आकर बाहर एक दूसरे के खिलाफ जो मोर्चा खोलते हैं उसको कैसे रोकना है, कैसे एक साथ लेकर आना है, और प्रधानगी के लिस्ट में जो रेस में जो इस समय चल रहे हैं उनमें से किसके नाम के ऊपर मोहर लगाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधान पर भी रहेगी और प्रभारी पर भी रहेगी 2027 के चुनाव में। हालांकि लोकसभा चुनाव के अगर नतीजों की बात की जाए, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, सत्ता की सरकार में सिर्फ 3 सीटें आती हैं, विपक्ष के रूप में 7 सीटें लेकर आना कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है 2027 के चुनाव को मद्देनजर एक बड़ी जीत के रूप में देख रही थी। वो कहती कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमारी जीत हुई है क्योंकि लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, सत्ता की सरकार को सिर्फ 3 सीटें दी हैं। अब ऐसे में 2027 के चुनाव की वो दावे करना शुरू हो गए थे। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि क्या 2027 के चुनाव में कांग्रेस के मद्देनज़र कौन से प्रधान, यानी किस चेहरे के ऊपर कांग्रेस मोहर लगाती है। अगर जिस चेहरे पर मोहर लगाती है तो उसके लिए सबसे अहम क्या रहेगा कि किस तरीके से आगे पार्टी को लेकर जाना, एक मंच पर लेकर आना। अब सबकी नज़र इस पर बनी रहेगी कि आने वाले समय में आखिर कांग्रेस का प्रधान कौन बनता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।